बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रात गए बहुत बड़ी डेवलपमेंट के जंग अब भारतीय शहरों तक दाखिल हो चुकी है और भारत में इस वक्त शदीद खाना जंगी, शदीद तरीन फायरिंग और भारतीय फौज पर अब तक के सबसे खौफनाक तरीन हमलों की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। भारत के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो इंतहाई इंतहाई होलनाक और जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हुई है। भारतीय फौज पर हमलों की इत्तलाआत आ रही हैं और भारतीय फौज को पिस्पाई का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि जो एग्जैक्टली भारत की सिचुएशन आज क्या है। दूसरी जानिब चाइना ने भी रात के हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारत पर हमला किया है। ये क्या तफसीलात हैं और इस हवाले से जो अमेरिकन पेंटागन की रिपोर्ट्स हैं वो क्या बता रही हैं, जरा वो भी आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। पाक फौज भी जनाब तैयार हो गई है। पाक फौज की जानिब से जो ब्रह्मोस मिसाइल्स की फैक्ट्री है उसको निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब कश्मीर पर भारत ने जिस तरह की पिछले 3 दिनों से सिचुएशन बना दी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब भारतीय फौज जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फ्रस्ट्रेट है, पैनिक है, वो सब कुछ आपके सामने मैं रिपोर्ट भी कर रहा हूं। और आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने अपनी तमाम तर अटरली तोपखाने जो हैं वो फेक इनकाउंटर्स के लिए अनाथगन जो इनका इलाका है कश्मीर का वहां पर मुंतकिल कर दिए हैं। ये तफसीलात बताती हैं कि भारतीय फौज आज कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करने जा रही है मकबूजा कश्मीर में और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, यानी कि पहलगाम की तर्ज पर भारत की जानिब से आज एक बड़ा खौफनाक किस्म का फॉल्स फ्लैग किया जा सकता है। अब एक जानिब तो भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान पूंछ सेक्टर जो है वहां पर आज ये इंगेज थी कि हम किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पर अटैक करें। तो आज जरा ये जंग जो है वो भारत के शहरों में दाखिल हो गई है और भारतीय फौज पर बदतरीन हमलों की इतलात आ रही। भारतीय फौज जो है उनको फिर पिस्पाई का सामना करना पड़ा। जरा वो खबरें मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूं। इंडियन आर्मी अंडर अटैक, clashes have erupted in Manipur between Kuki forces and Indian forces. The militants carried out gunfire attacks and bomb blasts against Indian security forces. Angry locals blocked the road, shouted anti-India slogans and forced the army to leave. इस वक्त जो मणिपुर है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें इंडिया से अलग होना है। तो इंडिया की फौज ने जो है वहां पर कब्जा किया हुआ है। अब वहां पर हुआ इसे कि आज एक बदतरीन जंग जो है वो छिड़ गई है कुकी फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस के माबैन। और जो वहां के फाइटर्स हैं उन्होंने गन फाइट्स किए हैं, उनकी फौज के ऊपर अटैक्स किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं इंडिया की नेशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर, उनकी फौज पर। और हो सकता है मुबैशिना तौर पर एज पर द रिपोर्ट्स इंडियन फौजियों के मारे जाने की भी इतलात वहां पर आ रही हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर रोड्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है, एंटी इंडिया स्लोगन जो हैं वो भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये वहां की जो तफसीलात हैं सामने आ रही हैं कि भारतीय रियासत मणिपुर का जो इलाका है तुरीबुंग, वहां पर रात के जो हालात हैं मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब ये मुजामती कार हैं, कुकी फोर्सेस हैं, ये इंडिया की फौजों के खिलाफ जनाब सामने आए हैं और भारत के अंदर इस जोरदार धमाकों की भी खबरें आ रही हैं और उन पर फायर रेट्स और बम अटैक भी हुए हैं। तो इस हवाले से जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आई है। तशद्दुद से तंग आकर मुकामी शहरियों ने भारतीय फौज के काफिलों का रास्ता बंद कर दिया और जब उनके काफिलों का रास्ता बंद किया फिर उन पर अटैक्स उन्होंने शुरू किए, जिसके बाद भारतीय फौज को पिस्पाई इख्तियार करना पड़ी है। ये मंजर मोदी सरकार के लिए एक और शर्मनाक लम्हा जो है वो जनाब बन गया है कि मणिपुर के अंदर इस वक्त शदीद तरीन जंग जारी है और मुजामतकार जो है वो तशद्दुद बर्दाश्त करके इंडिया की फौज की जानिब से जो बर्बरियत है, जो फैशिज्म है वो बर्दाश्त करते थक गए। तो आज वो सड़कों पर निकले, आज वो उन्होंने फौज के खिलाफ जो है बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया है। तो एक जानिब तो ये सूरत हाल है, तो वहीं पर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है। पाकिस्तान की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री जो है उसको मार्का हक में निशाना बनाया गया था, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय किया गया था और 10 मई 2025 को उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। अब सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने आई हैं, बताया गया है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री को पाकिस्तान ने
जो है वो हिट किया था, पाकिस्तान के रॉकेट्स ने हिट किया था, आज उस मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री को भारत की जानिब से रिपेयर कर लिया गया है और वो जो रिपेयर किया गया है उसकी सैटेलाइट इमेजेस जो है वो सामने आई हैं। तो इससे नजर आता है कि भारतीय फौज किस कदर तेजी के साथ जंग की तैयारियां कर रही है। अब वो रशिया से S-257 और S-400 जो है इजाफी लिए जा रहे हैं कि हम उनको बॉर्डर्स के ऊपर तैनात करेंगे, बफर जोन बनाएंगे और फिर जो है वो S-257 के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। तो इतना आसान तो ऐसा नहीं है, तो क्योंकि इस वक्त चाइना जो है वो भी बफर जोन बना चुका है लद्दाख पर, क्योंकि वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत की चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि चाइना ने वहां पर बफर जोन बनाया, वहां पर जितनी मिलिट्री इन्हांसमेंट है वो की और अपनी तमाम तर लड़ाका तैयारों को वहां पर तैनात किया, रोबोटिक जो सिस्टम है उनको तैनात किया गया। भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर वहां से पीछे हटने पर मजबूर हुई। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी भारत ये कहता है कि आप चाइना जो है पाकिस्तान की मदद करना छोड़ दे, उसका ऐलान करे, हम अरुणाचल प्रदेश चाइना के हवाले करने के लिए तैयार है। यानी कि इतनी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप किसी मुल्क से अंदाजा कर सकते हैं कि जो इस खत्ते का आपको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है, वो कहता है कि चाइना की मदद पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मदद बंद की जाए, हम आपको अरुणाचल प्रदेश का इलाका देने के लिए तैयार हैं। अब आज जरा अमेरिकन पेंटागन की जो खबर आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना विल लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगेंस्ट इंडिया और यूएस इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स, पेंटागन रिपोर्ट्स। अब जाहिर है इंडिया की अमेरिका की जानिब से भी समंदर में एक चीनी आबदोज जो है उसके ऊपर अटैक किया गया था और वो जो आबदोज है वो ईरान जा रही थी कुछ असला साजो सामान लेकर, मिलिट्री कोई मदद करनी होगी चाइना ने ईरान की, तो अमेरिका की जानिब से उस पर अटैक किया गया। उसके अलावा इंडिया जो है, अब जाहिर है अमेरिका एक क्वाड एक जो समिट होना था जिसपे अमेरिका हिंदुस्तान में भी हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर आने से इनकार किया और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो क्वाड समिट बनाया गया था वो चाइना के खिलाफ एक ब्लॉक था कि हम भारत को तैयार करेंगे और भारत जो है वो चाइना को टफ टाइम देगा इस खत्ते के अंदर। लेकिन चाइना ने भारत की जो है वो जई तई फेर कर रख दी। मार्का है कि एक मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो उसको राख का ढेर बना दिया था, भारतीय फजाइया को राख का ढेर बनाया। तो चाइना किसी भी वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको लॉन्च कर सकता है कि अगर भारत की जानिब से या अमेरिका की जानिब से कोई बड़ा मिस एडवेंचर किया जाए, और हाइपरसोनिक मिसाइल इनका रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो हवा की स्पीड जो है उससे कई गुना तेज वहां पर भागता है और वो जो इंडिया के अंदर तबाही मचाएगा आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और अब इंडिया इसी वजह से जो है भारत चाइना के पांव पड़ा हुआ कि आप खुदा के लिए पाकिस्तान की मदद बंद करें, हम अरुणाचल प्रदेश का इलाका आपको देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तक जो है वो सिचुएशन आज पहुंची है और फिर इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में भी इनकी नेवी ने अपनी जो मिसाइल टेस्ट करने थे और नॉटम जारी होते हैं, तो जैसी चाइनीज वेसल वहां पर पहुंची है तो इंडिया ने नॉटम मनसूख कर दी, उन्होंने मिसाइल टेस्ट जो है मनसूख कर दिया बे ऑफ बंगाल के अंदर। और उधर से बांग्लादेश और भारत के दरमियान भी इस वक्त जो जंग है वो चल रही है कि पहले बांग्लादेश जो है उसकी आबदोज ने जो इंडियन वेसल्स है उसको हिट किया और 5 उनके जो पर्सनल है भारत के वो लापता हुए। तो आज बताया जा रहा है कि जो लोकल वेसल हैं बांग्लादेश की, आज उसको डिस्ट्रॉय किया गया भारतीय नेवी की जानिब से और मुतअद्दिद जो मछेरे हैं, फिशरमैन हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये इस खत्ते के अंदर इस वक्त जो है बड़ी आलमी जंग जो है वो छिड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान की फौज और तमाम फौजें हमारी, चाहे वो नेवी है, फ़ज़ाइया है और हमारी बर्री फौज है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है अफगान बॉर्डर पर, इंडियन बॉर्डर के ऊपर और जो कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर बड़ी जो है वो इस वक्त जंग है वो ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा पे नाज़मी अलखनैला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।